राधे कृष्णा महाराज जी। राधे राधे राधे। महाराज जी, एक साधक ने प्रश्न किया है। कई साधु, कई रसिक संत ऐसे कहते हैं कि तुम्हारा एक ही संबंधी है, बाकी जो हमने जो माता पिता इस रूप में जो संबंधी बना रखे, ये कौन है? अच्छा जी, वो संबंधी के बारे में पूछ रहे हैं। संबंधी का मतलब होता है जहाँ आपने अपनापन कर लिया कि ये मेरा है, उससे कोई स्वार्थ ज़्यादा हो गया, उससे लगाव ज़्यादा हो गया। जैसे संसार में भी होता है ना, एक लड़का लड़की ब्याह दिया तो वो उसका संबंधी बन गया, वो उसका संबंधन बन गई, ऐसे है। मतलब और गांव में बहुत लोग हैं, लेकिन उनका उनसे स्वार्थ सिद्ध हो गया, अटैचमेंट होगी। संसार में तो यही संबंध होते हैं, स्वार्थ के। तो जो रसिक लोग कहते हैं वो हमारे को समझाते हैं, वेद शास्त्र भी समझाते हैं, गीता में भी भगवान ने कहा अगर मेरे से प्यार करो, मैं हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारे दुखों को दूर कर सकता हूं, बाकी कोई नहीं कर सकता। बाकी दुख डालने वाले दूर कहां करेंगे? तो भगवान हमारा नित्य संबंधी है। अरे भगवान से नजदीक कोई नहीं है, सदा सर्वत्र अनंत जीवों के हृदय में ही रहता है और 24 घंटे नजर रहता है। जैसे आजकल सीसीटीवी, इनको तो खराब कर देते हैं लोग, लेकिन वो सीसीटीवी ऐसा होता है उसमें तार वार नहीं होते, दिव्य चीज है। सारे कैमरे चलते रहते, अनंत जीवों को नोट करता, कौन क्या सोच रहा है। करने की बात नहीं, कौन क्या सोच रहा है। तो फिर संबंधी हमारे ये हैं। आप 500 किलोमीटर पे ड्यूटी कर रहे हो, आपके साथ कौन रहता है? बाकी आप घर वाले घर में हैं, आपका संबंधी जो आपको प्रेरणा दे रहा है, प्राण चला रहा है, आप जो खाते हैं उसको, अन्न को पचाता है। तो नित्य संबंधी एक भगवान है, लेकिन जीव भ्रम में पड़ करके अपने को शरीर मान करके ये संबंध बना लिए है नहीं। मतलब अज्ञान में माँ बाप पिता पत्नी बन गए, जूते चप्पल खाने के लिए, डंडे खाने के लिए, 84 में दुख भोगने के लिए है नहीं संबंध इनका। क्यों? संबंधी वो होता है जिसको कोई स्वार्थ ना हो, कभी कुछ ना चाहे, और नित्य सदा हो, कभी साथ ना छोड़े। वो एक गाना है ना, जीवन के हर मोड़ पर मिल जाएंगे हम सफर, लेकिन जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर। भगवान की भगत की नजर तो जो समझ गई है तक, जो सदा मेरा है, उससे कैसे मिलूं, कैसे जाऊं, कैसे पुकारूं, कैसे प्राप्त करूं। तो नित्य संबंधी भगवान है। ये तो स्वार्थ के संबंध है, माँ का, बाप का, बेटे का, दोस्त का, जिसका जितना स्वार्थ होगा। स्वार्थ कम हो गया, प्रेम खत्म। स्वार्थ और कम हो गया, मतलब उसने, वो चाहता है, वो पूरा नहीं किया, बाप ने पूरा नहीं किया। लड़के ने कहा जी मोटरसाइकिल लेनी है मैंने, उसने कहा बेटा अभी तो देखो घर का खर्चा ही नहीं चल रहा मेरे से, 1-2 साल रुक के ले लेना, जब मैं पैसे आए जब ले लेना। लेकिन उसकी तो, वो तो अपने मन के आदि ना, वो बाप को नहीं चाह रहा है, मोटरसाइकिल को चाह रहा है, लेकिन उसको डंडा दे करके ले रहा है उससे वो चीज़। फिर उसने फिर कहा अब जी 1 साल हो गया, मोटरसाइकिल मेरे पास नहीं है, दिलाओ। उसने कहा अभी नहीं है, तो वो अंदर से एकदम जल्ला गया, कैसा बाप है यार, आमी मेरे को ऐसा बाप मिला। बोला नहीं, अंदर से सोच लिया उसने। मतलब बाप की भक्ति नहीं कर रहा, वो अपने सुख की भक्ति कर रहा है। मोटरसाइकिल में सुख मिलेगा, तुम्हारे को बाप कह रहा है। और बाप कहते जिंदगी भर मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी, फिर कहे हाँ जी बिल्कुल ठीक है, तो आप समझो कुछ है यूं।
तो ये स्वार्थ के संबंध हैं। ये तो ऐसे हैं जैसे कोई ट्रेन में मुसाफिर जा रहे हैं एक डब्बे में बैठ करके, 10-20 घंटे की जर्नी है। तो उसने कहा भाई आप कहाँ के हो, आप कहाँ के? उसने कहा मैं यहाँ का। फिर अखबार ले लिया, फिर चाय मंगा ली। अरे ये तो बहुत अच्छा है, मेरा उधर जानकार है, आप तो वहाँ के हो। कुछ देर के लिए अपनापन कर लिया उन्होंने उधर। अब एक आदमी का स्टेशन आया, वो ट्रेन से उतर के चल पड़ा। उसने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मेरा तो स्टेशन आ गया। उसने कहा अभी तो दोस्ती हुई थी। वो कह रहा है दोस्ती वोस्ती नहीं, मैंने तो अपना घर का काम करना, दोस्ती किस चीज की? वो अपना स्टेशन पर उतर गया। ये ऐसे संबंध हैं जैसे एक बड़ी नदी में लकड़ी बड़े लक्कड़ डाल दिया जाए तो कभी कभी तो हवा के तौर पर मिल जाते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। ये ऐसे संबंध हैं जैसे किसी चरहावे पर, रोड पर पहले प्याऊ वगैरह होती थी, पानी पिलाते थे। जब साधन कम थे, लोग इकट्ठे हो जाते थे, सफर वाले, पैदल वाले, तो थोड़ी देर उधर आए, बैठे, विश्राम किया, पानी पिया, एक दूसरे से जानकारी बनाई और फिर आप अपने घर चले गए। और मान लो कोई ये कहे अब मेरा बाप है, इसके साथ ही मर जाऊंगा मैं, तो भी बाप अलग जाएगा, अपने कर्म के अनुसार बेटा अलग जाएगा। अनंत बार तो जा लिए मनुष्य शरीर में, गधे कुत्ते देवता में, तो उससे भी क्या बनना है? क्यों कर्म का फल अलग अलग मिलेगा, आप अलग अलग हो। और कोई ये कहे कि हम ऐसे हैं, ट्रेन के नीचे कट जाएंगे, इसी लड़की से शादी करूंगा, इकट्ठे मरेंगे, तो बेटा फिर तो नरक तैयार ही है। क्यों आत्महत्या भी कर रहे हो और शास्त्र विरुद्ध कर्म भी कर रहे हो। तो ये तो संबंधी जब तक हैं, जब तक स्वार्थ है, और अनंत अनंत जन्मों में बनाकर अनंत बार धोखा भी खा चुके हैं। माँ बना के, बाप बना करके वही बेटा बाप का मर्डर कर देता है जब उसकी कामना पूर्ण नहीं होती। वही लड़की जो अपनी थी, जब उसका ठीक वो नहीं होता तो वही कहती घर में मैं भी हिस्सा लूँ, कि मुकदमा कर देती। आजकल तो ये मुकदमे बहुत चल रहे हैं, खून खून के अंदर भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो। बाकी तो बात छोड़ो। तो ये ड्रामे आप देख करके एक संबंध किसी को समझ लो। राम और श्री कृष्ण से ही संबंध है, वही मायापति हैं, उन्हीं की शरण जाना पड़ेगा। वो नित्य आपका संबंध है, जितना जाओगे और प्यार करेंगे आपसे, और दुलार करेंगे। अंतकण शुद्ध होता जाएगा, प्रेम बढ़ता जाएगा, आंखों में आंसू आएंगे, व्याकुलता होगी, और भगवान उस प्रेम को डबल करके, भगवान भी तो रोता है, भगवंत रोता है जब, और एक दिन क्लीन से करके हरि या गुरु सब रूप शक्ति डाल देगा और सदा के लिए माला माल होके चले जाओगे। लेकिन इसके लिए तत्व ज्ञान जरूरी है, गूढ़ तत्व ज्ञान, भगवान की रागानुगा भक्ति का। और वो तत्व ज्ञान के ये है हरि गुरु की एक सी भक्ति, निरंतर भक्ति, निष्काम भक्ति, अनन्य भक्ति। ये तो मैं हर एक लेक्चर में बता ही देता हूँ। पहले ये 4 स्तंभ तो जानने चाहिए, और भगवान का महत्व भी जानना चाहिए। ये भी जानना चाहिए बकासुर के, अघासुर गया जब, तो भगवान उसके अपने भक्तों के लिए, उसके भगत अंदर चले गए बेचारे गुफा समझ के, और कृष्ण ने सोचा भक्तों के लिए तो मैं हूं, ये तो मेरी प्रतिज्ञा है। तो उसके मुंह के अंदर खड़ा होकर इतने बढ़ गए, लाखों करोड़ों मील कोई नहीं जानता। और फिर उसका भी उद्धार किया, गोलोक दिया। ये बात से भी कुछ जान के भगवान से प्यार करे निरंतर, अपना को आत्मा मान के, तो वही संबंधी अब क्लियर हो गया। और नहीं तो जूते चप्पल कितने दिन हमने खाए और खाएंगे, और दुख भोगते ही रहेंगे, पाप बढ़ते ही रहेंगे। क्यों? पाप की मशीन मन है, मन संसार में लगे तो पाप बढ़ेंगे। ये मशीन जब उधर लग जाएगी, शुद्ध चीज से टकराएगी, तो ये शुद्ध होने लगेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।